बच्चों में इस एज में स्टबननेस भी होती है, लेकिन अगर तो ये जिद जो है उसको उन कामों से रोक रही है जो कि एक हेल्दी बच्चा परफॉर्म करता है, स्कूल जाना, अपना होमवर्क करना, अपने दोस्तों से मिलना, और उसको उस धुन में ही लगी रहती है कि मतलब अगर उसने सोच लिया कि मैंने ये चीज़ लेनी है या ये मैंने ड्रेस लेना है या मैंने अपना हेयर कट ऐसा कराना है, वो एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो जाती है, तो वो बच्ची ओसीडी के सिम्टम्स को फॉलो कर रही है, तो इनको चाहिए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिले और उसको दिखाएं। अगर वो कोई उन्होंने बात की है कि वो ऐसी चीज जिससे मैं उसको मना करूं वो मुझे चिढ़ाने के लिए करती है, नहीं, ये तो नॉर्मल बच्चों में स्टबननेस होती है कि बच्चे जिद करते हैं, ऑपोजिट जाते हैं पेरेंट्स के, लेकिन अगर तो उसकी लाइफ इंटरफेयर हो रही है उस स्टबननेस की वजह से, तो इनको विजिट करना चाहिए। तो इनका अपना क्या रोल होना चाहिए? इनका अपना रोल ये होना चाहिए कि उसको बैठ के काउंसिल करें और उसको समझाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिद को खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा, जेंटल पेरेंटिंग करें या डांटें? नहीं, जेंटल पेरेंटिंग ही करें और इसको समझाएं कि इसको ख़त्म करना है, क्योंकि अगर उस चीज़ से इनको प्रॉब्लम हो रही है तो कल को उस बच्ची को भी प्रॉब्लम होगी। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि उसको अच्छी तरह से गाइड करें, हैंडल करें, क्योंकि ये डांट देती हैं या आवाज़ार हो जाती हैं तो बच्ची इस चीज़ से घबरा जाती है। तो इनको चाहिए कि उसमें जेंटल पेरेंटिंग से उसको समझाएं कि ये चीज़ बेटा मुझे भी इफेक्ट कर रही है और आपको भी कल को इफेक्ट करेगी, क्योंकि हर चीज़, हर जिद हमेशा पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर है हमारे साथ, अरीबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मेरी बहन है, वो जिद बहुत करती है, छोटी सी जिद बहुत करती है, 7 साल की है। आपकी बेटी? बहन है, बहन। अच्छा अच्छा, क्या एज है उनकी? वो 7 साल की है। अच्छा, क्या जिद करती है वो? वो जिद बहुत करती है, यानी कि जो बात कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ये करो, तो वो जानबूझकर वही जिससे मना करते हैं वो करती है। ठीक है, इनका भी केस सिमिलर ही केस है, लेकिन देखें सिर्फ जिद करना और उसको परफॉर्म करना इज़ नॉट डायरेक्टली ओसीडी का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो उसकी जिद बच्ची की पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, यानी अगर उसने जिद पे ठान ली कि मैं ये जिद पूरी करूंगी और वो सारे काम छोड़ बैठी कि जब तक मेरी जिद पूरी नहीं होगी मैं ये काम नहीं करूंगी, तो वो बच्ची ओसीडी की जो प्रोफाइल है या ओसीडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर फॉल करती है। और ऐसे बच्चों को फिर हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि बच्ची है, टेंडर एज है, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास हमें लेके जाना चाहिए कि इसकी जिद की वजह, क्योंकि फिर वो रूट कॉज जानने की वजह करेंगे ना कि बच्ची तंग करने के लिए करती है या बच्ची अटेंशन गेन करने के लिए जिद करती है। अक्सर बच्चे अटेंशन गेन करने के लिए भी जिद करते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज ओसीडी। अगर तो ओसीडी है, और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ये एडल्ट्स में भी होता है और बच्चों में होता है, तो वो उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सपोज कि मुझे इस किस्म का ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मुझे इस किस्म का बैग चाहिए, और मैं तब तक नहीं स्कूल जाऊंगा जब तक मुझे आप ये लेके नहीं देंगे, या वो फील करते हैं, शेम फील करते हैं कि मुझे तो आज बच्चों ने जी मोटा कह दिया, तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस थॉट से। और अक्सर अगर बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा टेंशन मिले ना, फिर भी वो थोड़े से क्रैंकी और अनॉयड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। ऐसा ही अक्सर बच्चे अटेंशन गेन करने के लिए भी जिद करते हैं, तो एवरी जो स्टबननेस है, हर बच्चा जो जिद कर रहा है वो ओसीडी का पेशेंट नहीं है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अजहर महमूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। जी सवाल कीजिए। मैं बार बार लॉक लगाना भूल जाता हूँ, लॉक लगा लेता हूँ मगर फिर भूल जाता हूँ, फिर लॉक लगाने के लिए चला जाता हूँ। अच्छा, बार बार चेक करते हैं आप लॉक को? जी जी, बार बार चेक करता हूँ। और इसके अलावा क्या है? दिनों से और कुछ नहीं, बस ऐसी चीजें ना बार बार जो कर लेता हूँ मगर फिर भूल जाता हूँ, फिर बार बार चले जाता हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी भी 32 साल। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह इन्होंने बताया मैं लॉक लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ, उसके बारे में फिक्रमंद रहता हूँ, लेकिन अगर तो ये लॉक लगाने की आदत और लॉक भूल जाने की आदत इनकी बाकी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही, तो ये एक जनरल सबको होता है। हर किसी को अपने घर की सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न होता है और हर कोई फिक्रमंद होता है, लेकिन अगर तो यही इनकी आदत इनको काम पे टेंशन नहीं देने देती, घर से निकल आए हैं, दफ्तर चले गए हैं या ऑफिस चले गए, वहाँ पे सोचते ही जा रहे हैं, जितना टाइम ऑफिस और दफ्तर में रहेंगे सोचते जाएंगे मैं तो लॉक नहीं लगा कर आया, मैं तो लॉक नहीं, और उस थॉट ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये ओसीडी हो सकता है। तो इनको चाहिए कि अपने आप को खुद से बेहतर करने के लिए हमेशा लॉक को डबल चेक करें, इवन को उसकी फोटो ले लें। हमें भी यही कहने लगी थी अभी कि आप हम उसकी फोटो ले आप उसकी कोई सकते पिक्चर ले सकते हैं। देखिए, हमने अपने आप को एक्सपोज करवाना होता है रियलिटी के साथ और हमने अपने आप को रियलिटी चेक्स देने होते हैं। इसमें एक छोटी सी थेरेपी हम जब करते हैं, हमने इसको स्टडी भी किया हुआ है, जब आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आने लगे ना, तो एक रबर बैंड हल्का सा बांध दिया जाता है हाथ पे पेशेंट के, और उसको कहा जाता है इसको खींच के ना वापस आपने करना है और उस थॉट से आपने बाहर निकलना है, क्योंकि ये थॉट आपको बहुत तेज़ी से कंपल्जन की तरफ ले
लेके जाती है। अब सपोज ये अपने घर कॉल करेंगे, मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया था, देखो कि नेबर को कॉल करेंगे या फिर घर के कैमरास चेक करेंगे, तो इससे बेहतर है कि उसी वक्त सेटिस्फाई हो के अपने घर से बाहर निकलें और इस आदत को अपनाएं ताकि ये OCD की तरफ ज़्यादा माइल ना हो। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, सफ़ीर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी सफ़ीर, सवाल कीजिए। मैम मेरा डॉक्टर से यही सवाल है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसकी एज है 14, तो वो ना बिल्कुल नफ्सियाती पेशेंट है, तो उसको कोई भी चीज़ ना ऐसी लाइट लेता है बिल्कुल। हम कोई घर का काम कहते हैं या कोई भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेनी है बाहर से, तो वो वैसे ही बाकी चीज़ें लेके आता है तो वो भूल जाता है बिल्कुल। और कोई शादी वगैरह भी होती है तो उसे बोलते हैं कि शादी पे जाना है, पहले तो वो पेट बाहर तैयार होता है, उसके बाद फौरन ही वो चीज़ पे टाल लेता है मैंने नहीं जाना है, तो इसलिए कोई उसका हल कोई। अच्छा, आपने क्या नफ्सियाती है, तो क्या उनको मसला है या आप सिर्फ उनकी आदतों की वजह से उनको नफ्सियाती कह रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि वो जो बात नहीं सुनता है या काम नहीं करता उस वजह से कह रहे हैं अकेले रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको एक दफ़ा बैठ के प्यार से उससे डायलॉग करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ट्रॉमा जिससे देखिए इसका ताल्लुक OCD से डायरेक्टली नहीं है, ये इंट्रोवर्जन है। कुछ लोग पब्लिक में जाना या बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, तो देखें हर डिसऑर्डर एक दूसरे से रिलेटेड तो होता है, लेकिन इंट्रोवर्जन भी एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है और इसको हम डायरेक्टली OCD से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो कभी कभी इनकार कर देता है, तो उसके इनकार के ऊपर आप उसको लेबल नहीं कर सकते कि वो नफ्सियाती मरीज़ है या वो चीज़ों से भागता है। हो भी सकता है कि वो कोई चीज़ अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ फेस करो, अगर अब्यूज़ फेस करो, क्योंकि यूजुअली इस एज में हम लोग बहुत सी चीज़ें फेस करते हैं जिनको हमें बोलना नहीं आता, हमें बताना नहीं आता, और वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट। ये बात है ना कि अगर वो बार बार एक ही तरह के इवेंट्स में जाने से मना कर रहे हैं तो घर वालों को चाहिए कि पूछें, इंक्वायर करें, जैसे कि आपने कहा इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, और अगर इंक्वायरी से भी कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट काउंसलिंग जरूर है। हमारे माशरे में ना काउंसलिंग को बड़ी बुरी चीज़ समझा जाता है। उससे बैठ के उसे प्यार से पूछें कि प्रॉब्लम क्या है, काउंसलिंग के लिए लेके जाएं, ताकि अगर आपसे वो मसला हल नहीं हो रहा है तो आप उसको साइकोलॉजिकल लेबल्स देने के बजाय काउंसिल करवाएं, ताकि उस पर वो लेबल फिट होता भी है या नहीं पता तो लग सके। और उन्होंने कहा बाहर कोई चीज़ लेने जाता है तो आधा सामान भूल जाता है, वो तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लॉस या अटेंशन स्पैन बहुत उसका कम है, जिसकी वजह से। और मैं आपको कहूंगी कि उसको नफ्सियाती मत कहे, ये एक तो वो बहुत छोटा है, सिर्फ 14 साल का है, तो नफ्सियाती कहना अच्छी बात लेबल नहीं करना चाहिए हमें भी, जब तक कोई डायग्नोसिस नहीं हो जाता। डायग्नोसिस होने के बाद भी देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स, और हम किसी भी बंदे को इस तरह के लेबल्स देके उसको ह्यूमिलिएट ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं शैला बात कर रही हूँ अजरू से। जी जी, सवाल कीजिए। मेरी एज 22 साल है, मैं मतलब कहीं भी चली जाऊँ, शादी वगैरह भी चली जाऊँ, तो फिर मैं सोचती रहती हूँ रात को, मतलब ऐसा था वहाँ ये लोग थे। कितना सोचती है? थोड़ा बहुत तो सोचना जायज़ है। क्या सोचती हैं आप? नहीं, मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचती हूँ, कुछ भी देख लूँ, कोई काम कर लूँ, फिर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। ओवर थिंक करती हैं आप? एग्जाम्पल दे, आप सोचती क्या है? मतलब ऐसे शादी भी चले जाऊँ तो कहती हूँ फलाम बंदे से मिली थी, वो ऐसा लग रहा था, मैं ऐसी लग रही थी। अच्छा ठीक है, जो उन्होंने एग्जांपल दी एक आइडियल एग्जांपल है। काफ़ी लोगों को इस तरह का OCD होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ OCD कि जब आप एक्सट्रीमली ओवर थिंक करते हैं और बाद में आफ्टर द इवेंट और आफ्टर द सिचुएशन आपको आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं उसके, कि आप बार बार उसी इवेंट जो गुजर चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं।